दोस्तों हाल ही में मैंने ऐश नाम की एक बढ़िया स्पेस साईफाई हॉरर फिल्म देखा है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस मूवी के अंदर हम एक ऐसे प्लेनेट को देखने वाले हैं जो कम्प्लीटली एक मेटल से बना हुआ है एंड देन वो मेटल जिंदा भी है काइंड ऑफ। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द ऐश मूवी। तो कहानी की शुरुआत होती है तो हम एक रिया नाम के लड़की से मिलते हैं जो कि डरावना सपना देखकर उठती है और वो काफी ज्यादा घायल थी। आसपास का माहौल देखने के बाद हम जल्दी ही समझ जाते हैं कि रिया असल में किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर एक स्पेसशिप के अंदर है, आई मीन स्पेस स्टेशन के अंदर है और इस जगह की हालत काफी ज्यादा खराब है। और रही बात रिया के बारे में तो रिया को कुछ भी याद नहीं था इस जगह की इतनी बुरी हालत कैसे हुई, साथ में रिया के सिर पे चोट कैसे लगी और वो बेहोश क्यों थी, उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। वेल बैकग्राउंड के अंदर स्पेस स्टेशन के अंदर लगा हुआ एआई सिस्टम बार बार रिया को वार्निंग दे रहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जैसे कि बिजली कम है, पावर इन ऑल के बारे में। आगे बढ़ने पर रिया को यहाँ पर कुछ डेड बॉडी वगैरह मिलती है जिसे देखने के बाद एज अ व्यूअर हम क्लियरली समझ पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि रिया के साथ में आए हुए टीम मेंबर्स है। वेल इन्हें जिसने भी खत्म किया उसके बारे में हमें आगे ही पता चलेगा। मगर इस टाइम पे रिया स्टेशन से बाहर निकल के इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए जाती है ताकि उसे बेसिक सी जानकारी मिल पाए। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये प्लेनेट एक अनजान प्लेनेट है। आगे बढ़ते हुए रिया को सामने एक डार्क फिगर दिखाई देती है जो सेम टू सेम रिया के जैसे बॉडी मूवमेंट कर रही थी एंड एज अ व्यूअर हमें ऐसा लगता है कि उस धुएं के पीछे सेम टू सेम एक रिया है, जिसके अगले ही पल वो डार्क फिगर यहाँ से गायब हो जाता है। रिया उस डार्क फिगर को देखने के लिए आगे बढ़ने लगती है मगर जल्द ही रिया रियलाइज करती है कि उसके सामने एक बड़ा सा गड्ढा था जिसके अंदर वो गिरने से बच गई। लेकिन जब वो आसमान में देखती है तो आसमान के अंदर कुछ लाइट मिलके इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे जस्ट लाइक आइस की ये प्लेनेट कम्प्लीटली जिंदा हो। ओके तो इस पॉइंट पे मैं आपको कुछ बेसिक से जानकारी देना चाहूंगा, जैसे कि रिया यहाँ पर किन के साथ में आई थी। उनके टीम मेंबर्स का नाम था आदि, केविन, क्लार्क एंड डेविस। वेल इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि इस प्लेनेट का नाम है KOI 442, लेकिन ये लोग मजाक ही मजाक में इस प्लेनेट को ऐश नाम से बुलाते हैं। और हाँ यहाँ पे थोड़ा प्यार मोहब्बत वाली बातें भी है जो कि स्पेस हॉरर मूवी के अंदर उतना जरूरी नहीं है, तो हम इसे साइड में रखते हुए चलेंगे। मैं आपको कभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत थोड़ा सा। सीन कट होने के बाद हम वापस से रियल टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर रिया अपने घाव पे पट्टी वगैरह लगाने के बाद नहाने के लिए गई थी और वो नहाते टाइम यही सब कुछ सोच रही थी उसके साथ में क्या हुआ एंड देन वो सब कुछ भूल कैसे गई। बाय द वे मैं आपको बता दूं रिया को खुद का नाम तक याद नहीं। इस टाइम पे रिया काफी ज्यादा कंफ्यूज एंड परेशान है। जाहिर सी बात है उसके क्रू मेंबर्स मारे गए एंड देन उसे खुद की लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो एक अनजान प्लेनेट के ऊपर एकदम अकेली है। अब देखो रिया यहाँ पर बिल्कुल अकेली थी, प्लस उसकी याददाश्त भी नहीं थी, इसलिए वो शिप को एक्सप्लोर कर रही थी। लेकिन तभी स्टेशन के अंदर लगा हुआ एआई सिस्टम रिया को वार्निंग देता है कि यहाँ पर एक जिंदा चीज को मूवमेंट किया गया है, यानी कि रिया के अलावा यहाँ पर कोई और भी है। वार्निंग सुनने के बाद रिया एक नाइफ लेके साइड में छुप गई थी, लेकिन जैसे वो चीज जो एक आदमी था अंदर आता है तो रिया उसके ऊपर हमला करती है मगर वो आदमी डिफेंड करता है सेंस कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा तो तुम भी मेरे ऊपर हमला मत करो। इस आदमी का नाम है ब्रियन और ब्रियन की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में रिया बेहोश होने से पहले इस आदमी के पास SOS का मैसेज भेजी थी। बाय द वे SOS का मतलब होता है मदद यानी कि हेल्प। रिया ने इस आदमी को मैसेज के अंदर कहा था क्लार्क यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब एंड वायलेंटली बिहेव कर रही है और वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है। ब्रियन का सबसे पहला क्वेश्चन रिया के साथ में यही था, क्या ये सब कुछ क्लार्क ने किया, जिस पर रिया एकदम श्योर नहीं थी क्योंकि सबके डेड बॉडी यहाँ पर मिली पर क्लार्क की डेड बॉडी नहीं मिली, विच मीन हो सकता है वो अभी तक जिंदा हो। वेल इस पॉइंट पे दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर दोनों ही चांसेस थे। पहला चांस ये कि रिया नहीं सबको खत्म कर दिया एंड देन खुद सिर पे चोट लगने की वजह से सब कुछ भूल गई, या फिर हो सकता है कि एक्चुअली में क्लार्क ने ही सबको खत्म किया हो मगर रिया एंड में बच गई। मगर इन सारी बातों को इग्नोर करके ब्रियन अभी के लिए एक एआई बॉट लेकर आता है जो एक आर्टिफिशियल डॉक्टर है। आसान भाषा में समझाओ तो वो होता है ना कि आजकल मशीन से भी ऑपरेशन वगैरह हो जाती है, वो वाला। ओके तो इस पॉइंट पे हम ब्रियन के मुंह से कुछ जरूरी बातें जान पाते हैं, जैसे कि ये लोग यहाँ पर पहली बार नहीं आए थे बल्कि इस प्लेनेट के ऊपर ऑलरेडी 6 शिप आ चुकी थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ फेल हो गया। आसान भाषा में समझाऊं तो हमारी धरती के ऊपर ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से काइंड ऑफ धरती खत्म होने वाली है, इसलिए इंसान एक नए प्लेनेट की तलाश कर रहे थे ताकि वो उस प्लेनेट के ऊपर रह सके। यही रीजन है कि इंसानों ने पहले भी इस प्लेनेट के ऊपर 6 टीम को भेजा था मगर उनके साथ में क्या हुआ वो तो पता नहीं, पर एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरह से फेल रहा। और 7वां एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमारी रिया अपने टीम मेंबर्स के साथ यहाँ पर आई बेसिकली प्लेनेट को चेक करने, सरवाइव करने के लिए प्लेनेट के ऊपर कुछ है भी या फिर नहीं। फिर उसके बाद सब लोग मारे कैसे गए, रिया बेहोश कैसे हुई, उसके सिर पे चोट कैसे लगा, ये सब कुछ तो हमें नहीं पता, लेकिन
लेकिन जब से रिया उठी है उसके आगे क्या हुआ ये तो हम जानते हैं। बाय द वे, इन सारी बातों के बीच में मैं आपको एक जरूरी बात बताना भूल गया। रिया को बीच बीच में एक अजीब सा ह्यूमन लाइक क्रिएचर दिखाई देता है जो बस एक इल्यूजन है, मगर थोड़ा जरूरी है तो याद रखना। इसी बीच में रिया और ब्रियन आपस में क्लार्क के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर रिया का ऐसा कहना था पक्का क्लार्क किसी प्लेनेट के ऊपर कहीं गई होगी, लेकिन जब उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला होगा तब वो खुद ही वापस आ जाएगी। मगर ब्रियन यहाँ पर कुछ अलग ही बोलता है। उसका कहना था कुछ दिनों के बाद हमारे पास का ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा, उससे पहले हमें अर्थ के ऊपर वापस लौटना होगा। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे काइंड ऑफ प्लेनेट के ऊपर एक बड़ा सा तूफान आया था, मगर ब्रियन का ऐसा कहना था कि तुम चिंता मत करो क्योंकि हमारा स्टेशन इतना ज्यादा मजबूत है कि वो इससे बड़े वाले तूफान को इजीली झेल सकता है। लेकिन तभी पीछे से सिस्टम वार्निंग आता है जहाँ पर वो कह रही थी कि स्टेशन के अंदर डैमेज हुआ है जिससे हवा लीक हो रही है और 1 मिनट के अंदर कम से कम 10 घंटे की हवा लीक हो रही है। मगर इससे पहले कि इनका बहुत सारा हवा लीक हो पाता, रिया फटाक से डैमेज को ढूंढ के फिक्स कर देती है, मगर फिर भी 3 से 4 दिन की हवा लीक हो गई, मतलब बहुत कम टाइम बचा है इनके पास वापस आने के लिए। और हाँ, इसी बीच में रिया को कुछ बातें याद आई थी जहाँ पे हम रिया की बातों से जान पाते हैं जब क्लार्क यहाँ पर काफी ज्यादा वायलेंटली बिहेव कर रही थी, मगर उससे पहले वो किसी चीज के कंट्रोल में आई थी। लेकिन वो चीज कुछ भी हो सकती है, जैसे कि कोई पैरासाइट या फिर कोई इन्फेक्शन। उसके कंट्रोल में आने के बाद ही क्लार्क काफी ज्यादा वायलेंट बिहेव कर रही थी, बट रिया इज नॉट क्लियरली श्योर कि उस दिन एक्चुअली में क्या हुआ था। रिया को याद तो आ रहा था मगर बहुत थोड़ा सा याद आया था। खैर, ब्रियन यहाँ पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था और वो ये कह रहा था कि हमें किसी भी हालत में धरती के ऊपर वापस जाना है और हम तुम्हारी दोस्त क्लार्क के आने का वेट नहीं करेंगे, हम उससे पहले ही चले जाएंगे। रिया अपनी दोस्त क्लार्क के आने का वेट कर तो रही थी, मगर इस टाइम पे ब्रियन काफी ज्यादा भड़का हुआ लग रहा था, इसलिए वो अभी के लिए हाँ बोल देती है। जिसके अगले ही पल रिया को एक विजन आता है जिसके अंदर वो एक अलग से प्लेनेट के ऊपर थी जहाँ पर उसने काफी अजीब से कपड़े पहने थे। लेकिन तभी यहाँ पर केविन आता है जो उससे कह रहा था कि ये चीज बहुत ज्यादा दर्द पहुंचाती है, और साथ में वो एक ड्रोन कैमरा प्लस एक गड्ढे को देखती है जिसके अंदर एक बड़ा सा एनर्जी बॉल था, जिसके साथ ये विजन यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन जब वो रियलिटी में उठती है तो उसके सामने वही ड्रोन कैमरा पड़ा था जिसे उसने विजन के अंदर भी देखा था, इसलिए वो ड्रोन कैमरे को एक्सेस करती है तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ बातें क्लियर होती है। इस वीडियो के अंदर हम क्लियरली देख पाते हैं कि जब सब लोग यहाँ पर आए थे तो सब लोग मिलके इसी प्लेनेट के ऊपर बने हुए एक गड्ढे को चेक करने के लिए गए थे, लेकिन जब डेविस उस गड्ढे के अंदर चेक कर रहा था तो गड्ढे के अंदर एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था जिसके अंदर डेविस का सर पूरी तरह से फट गया। वैसे हम क्लियरली नहीं जान पाते वहां पर एक्चुअली में क्या हुआ था क्योंकि ड्रोन फुटेज के अंदर हम बस एक साइड का फुटेज ही देख पा रहे थे। उस वीडियो को देखने के बाद रिया यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा थी ब्रियन के ऊपर, क्योंकि ब्रियन को सब कुछ पहले से मालूम था, लेकिन उसने फिर भी रिया को यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया। मगर ब्रियन की बातों से हम एक बात क्लियरली जान पाते हैं कि ब्रियन को ऑर्डर मिला था सख्त कि यहाँ पर किसी की जान जाए तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता, पर काम पूरा एकदम अच्छे से होना चाहिए। और हाँ, इसी बीच में हम यहाँ पर यह भी पता चलता है कि रिया को सब कुछ वापस याद आ सकता है अगर वो अपने गले के ऊपर से पट्टी हटा ले। मगर पता नहीं क्यों ब्रियन रिया के गले में वापस से एक पट्टी को लगा देता है ताकि रिया को पूरी बातें यहाँ पर याद ना आए। और आप इन सारी छोटी छोटी बातों को याद करके रखते जाना, वीडियो के एंड में मैं आपको समझाऊंगा ब्रियन ऐसा क्यों कर रहा था। मगर ब्रियन के यहाँ से जाने के बाद रिया अपने गले के ऊपर से एक पट्टी बाहर निकाल लेती है, लेकिन तभी रिया को यहाँ पर एक विजन आता है और वो विजन के अंदर अपनी एक टीम मेंबर को देखती है जो रिया को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिया अपने टीम मेंबर को उल्टा समाप्त कर देती है। मगर रिया इन सभी को अपने मजे के लिए नहीं मार रही थी, बल्कि वो लोग काफी वायलेंटली बिहेव करते हुए रिया के ऊपर हमला कर रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था वो लोग किसी पैरासाइट के कंट्रोल में हो, इसलिए रिया खुद को बचाने के लिए सबको एक एक करके समाप्त कर देती है। मगर तभी हम रियलिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे स्टेशन के अंदर क्लार्क आ गई थी जो सीधा रिया के ऊपर हमला करती है, वो भी काफी वायलेंटली। मगर रिया उसके सूट में पानी भर के क्लार्क को समाप्त कर देती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन था नहीं। जिसके बाद रिया क्लार्क की बॉडी का फुल डेटा एक्सेस करती है तो रिया को पता चलता है कि क्लार्क की बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं था, क्लार्क एकदम ठीक थी। लेकिन हमारे मन में एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब क्लार्क पूरी तरह से ठीक थी तो फिर उसने रिया के ऊपर जानलेवा हमला क्यों किया कि रिया ने उल्टा क्लार्क को ही खत्म कर दिया, उसके पास ऐसे कोई ऑप्शन था नहीं। ये सब कुछ होने के बाद रिया ब्रियन को ढूंढने के लिए जाती है तो शॉकिंगली रिया को ब्रियन की डेड बॉडी मिलती है जो अराउंड 3 दिन पहले ही समाप्त हो गया था। लेकिन हमारे मन में एक और बड़ा
सवाल है कि जब ब्रियन पहले ही समाप्त हो चुका है तो मूवी के शुरुआत में जो हम ब्रियन को देखते आ रहे हैं आखिर वो कौन है और वो बार बार घर जाने की बात क्यों कर रहा था। इस सवाल का जवाब भी मैं आपको वीडियो के एंड थ्योरी सेक्शन में दूंगा। अब रिया के मन में प्लस हमारे मन में काफी सारे सवाल थे, लेकिन तभी यहाँ पर आता है ब्रियन जो अभी तक जिंदा था, लेकिन रिया उसे देखने के बाद और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने ब्रियन की डेड बॉडी अपनी आंखों से देखा था, फिर जो सामने खड़ा था वो कौन है। लेकिन हम इस नकली ब्रियन की बातों से जान पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि रिया के माइंड का ही एक हिस्सा है। इतना बोलने के बाद ब्रियन रिया के सिर में लगे हुए चोट के अंदर अपनी 2 उंगली को घुसेड़ देता है, जिसके बाद ये कहानी सीधा पीछे चली जाती है। तो हम यहाँ पे जान पाएंगे एक्चुअली में इनके साथ में हुआ क्या था जब ये लोग प्लेनेट के ऊपर आए थे। तो देखो, जब ये लोग पहली बार इस प्लेनेट के ऊपर आए तो सबसे पहले ये लोग उसी गड्ढे को चेक करने गए थे कि एक्चुअली में वहाँ पर है क्या। लेकिन डेविड ने उस गड्ढे के अंदर एक पत्थर को फेंक दिया था, लेकिन गड्ढे के अंदर एक एनर्जी ब्लास्ट हुआ और वो पत्थर इतना जोर से बाहर आके डेविड के चेहरे पे लगा जिससे डेविड का चेहरा बुरी तरह से फट गया और वो वहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन एक आदमी के मर जाने के बावजूद सभी लोग अपना काम कर रहे थे क्योंकि जाहिर सी बात है एक आदमी के मर जाने की वजह से ये लोग अपना इतना जरूरी काम रोक तो नहीं सकते हैं ना। और हाँ, मैं आपको कुछ बातें बताना भूल रहा हूँ, जैसे कि हमने उस गड्ढे का सीन देखा, ब्लास्ट होने का सीन देखा, लेकिन वहाँ का जगह पूरी तरह से मशीनों से बना हुआ था। कैसे हमने ट्रांसफॉर्मर मूवी के अंदर देखा था, काइंड ऑफ वैसा ही कुछ था। लेकिन जब ये लोग उन मशीनों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो रिया को मशीन के अंदर से एक पैरासाइट मिला था जो काइंड ऑफ पूरे मशीन के साथ ही कनेक्टेड था। इसलिए रिया उस पैरासाइट का छोटा सा टुकड़ा एक कांच के बोतल में डाल के स्टेशन के अंदर ले जाती है ताकि वो बाद में उसके ऊपर डीपली रिसर्च करके पता लगा सके आखिर इस प्लेनेट के ऊपर लाइफ संभव है भी या फिर नहीं। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे तब हो गया जब वो पैरासाइट कांच का बोतल तोड़ के सीधा आदि के नाक के जरिए उसके दिमाग के अंदर घुस के उसके माइंड के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया एंड देन वो रिया के ऊपर ही हमला कर देता है। और हाँ, इसी सीन को हमने रिया के विजन के जरिए भी देखा था जहाँ पे आदि रिया के ऊपर हमला कर रहा था और वो रिया के ऊपर भारी भी पड़ रहा था। इन दोनों को लड़ता हुआ देख के केविन भी फाइट के बीच में आ गया था और वो रिया को बचाने के लिए फाइनली आदि को समाप्त कर देता है। लेकिन जैसे आदि समाप्त होता है तो उसके अंदर से पैरासाइट बाहर निकल के वापस से केविन के अंदर ही घुस गया। खैर, पैरासाइट ने पूरी तरह से केविन को अपने कंट्रोल में कर लिया था और केविन रिया के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर इसी बीच में क्लार्क रिया को बचाने के लिए बीच में आ गई थी। लेकिन केविन उल्टा क्लार्क के ऊपर ही हमला करके उसे उठा के दूर फेंक देता है। मगर आवाज वगैरह को सुनने के बाद ब्रियन यहाँ पे आ गया था, लेकिन केविन सबसे पहले ब्रियन के ऊपर हमला करके उसे ही समाप्त कर देता है। अब देखो, यहाँ का सिचुएशन काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ऑलरेडी 2 लोग यहाँ पर समाप्त हो चुके थे, प्लस केविन के अंदर वो पैरासाइट था और वो सबको समाप्त करने के पीछे पड़ गया था। मगर रिया को अपनी दोस्त क्लार्क को बचाना था, इसलिए वो क्लार्क को सूट वगैरह पहनाने के बाद उसे स्टेशन से बाहर निकाल के कहती है कि तुम शिप के ऊपर चली जाओ, हो सकता है कि तुम बच जाओ और मैं यहाँ पे कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। और यही रीजन है कि मूवी के शुरुआत में रिया को सबकी डेड बॉडी मिली थी मगर क्लार्क की डेड बॉडी नहीं मिली थी, क्योंकि रिया ने क्लार्क को स्टेशन से बाहर भेज दिया था, तो फिर उसकी डेड बॉडी उसे कैसे मिलती। खैर, रिया ने क्लार्क को तो बाहर भेज दिया था, लेकिन केविन जो अभी तक पैरासाइट के कंट्रोल में था वो बार बार रिया के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए रिया खुद को बचाने के लिए केविन को ही समाप्त कर देती है। लेकिन वो पैरासाइट खुद को बचाने के लिए केविन की बॉडी से बाहर निकल के रिया के सिर में जो चोट लगा था उसके चोट के जरिए दिमाग के अंदर घुस के उस पर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो माइंड के अंदर रिया से बातें कर रहा था जहाँ पर वो कहता है कि हम लोगों ने मिलकर तुम्हें चुना है और इंसानों ने अपने प्लेनेट के साथ में जो कुछ भी किया उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा हमारे साथ भी वही करने के लिए, मगर हम लोग तुम्हें रोक के रहेंगे। बेसिकली पैरासाइट का कहने का मतलब ये था, तुम इंसानों ने मिलकर तुम्हारी धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा और तुम लोग यहाँ पे आके रहना चाहते हो, फिर हमारे साथ भी सेम चीज करोगे, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर नहीं आने देंगे और हम तुम्हें रोकेंगे। और हाँ, ये सब कुछ होने के बाद ही रिया बेहोश हो गई थी, लेकिन उस पैरासाइट ने रिया के माइंड को पूरा रीसेट कर दिया, जहाँ पर रिया को कुछ भी याद नहीं था उसके साथ में हुआ क्या। लेकिन सबसे जरूरी बात, वो पैरासाइट रियल टाइम में भी रिया के माइंड के अंदर ही है। खैर, ये सारी बातें याद आने के बाद रिया सबसे पहले रोबोट की मदद से अपने माइंड का ऑपरेशन करवाती है और वो पैरासाइट को बाहर जबरदस्ती निकाल लेती है एंड देन पैरासाइट के बाहर निकलने के बाद उसकी सारी मेमोरी वापस आ गई। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि पैरासाइट इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, इसलिए वो रिया के माइंड से बाहर निकलने के बाद ब्रियन की डेड बॉडी में घुस के उसकी डेड बॉडी को कंट्रोल कर लिया एंड देन वो ब्रियन की डेड बॉडी को किसी मॉन्स्टर के जैसे भी कन्वर्ट कर दिया। एंड बाय द वे, मैं आपको एक जरूरी बात बताना भूल गया, ये पैरासाइट दिखने में तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन ये जब चाहे तब ये खुद को मॉन्स्टर लेवल पे कन्वर्ट कर सकता है। खैर, ब्रियन की डेड बॉडी में घुसने के बाद वो पैरासाइट सबसे पहले खुद को मॉन्स्टर लेवल पे कन्वर्ट करके रिया के ऊपर
हमला करता है। रिया भी खुद को बचाने के लिए पैरासाइट के ऊपर काफी चीजों से हमला करती है, लेकिन इन सब चीजों का कुछ भी फायदा हो नहीं रहा था। फिर एक ऐसा पल आता है जहाँ पर उस पैरासाइट ने रिया को समाप्त कर ही दिया था, लेकिन एंड मोमेंट पर रिया ने एक फ्लेम थॉर लेके उस पैरासाइट के बॉडी में आग लगा दिया, जिसके बाद वो मॉन्स्टर पैरासाइट नीचे गिर के जल गया। मैं आपको क्लियरली नहीं बोल सकता कि वो समाप्त हो गया या फिर अभी तक जिंदा है। उस पैरासाइट को समाप्त करने के बाद रिया अपने शिप में बैठ के अर्थ पे जाने के लिए निकल गई थी, लेकिन वो जाने से पहले अपने टीम मेंबर्स को याद करती है एंड देन वो धरती पे जाने के लिए निकल गई। लेकिन तभी हम मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, जहाँ पे पूरे मेन स्टेशन को पैरासाइट ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसके साथ ही ये मूवी ऑफिशियली यहीं पर खत्म हो गई। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। मूवी काफी ज्यादा सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, लेकिन आई नो आपके मन में कुछ ना कुछ तो सवाल होगा। उस सवाल का जवाब मैं आपको अभी देता हूँ। तो देखो, सबसे पहला सवाल, जब ब्रियन स्टार्टिंग के सीन में सबके साथ ही मारा गया था, फिर वो बाद में रिया को कैसे दिख रहा था? इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा सिंपल है। वो असली ब्रियन नहीं था, बल्कि असली ब्रियन तो कब का समाप्त हो गया, लेकिन रिया को जो ब्रियन दिख रहा था वो पैरासाइट के द्वारा क्रिएट किया हुआ नकली ब्रियन था। इसलिए तो वो नकली ब्रियन बार बार रिया को अर्थ के ऊपर जाने के लिए फोर्स कर रहा था, क्योंकि यही तो पैरासाइट की प्लानिंग थी। अब देखो, रिया के माइंड के अंदर घुसने के बाद जब पैरासाइट धरती के ऊपर जाता, तब वो आसानी से धरती को खत्म कर सकता था। फिर आपके मन में सवाल आता है कि पैरासाइट धरती को समाप्त ही क्यों करना चाहता था? तो देखो, इस सवाल का जवाब भी मूवी के अंदर ही दिया गया है, जहाँ पर पैरासाइट के अकॉर्डिंग पैरासाइट धरती के ऊपर जाके धरती को इसलिए समाप्त करना चाहता था ताकि इंसान अपना धरती छोड़ के इस प्लेनेट के ऊपर ना आ जाए। और रही बात कि पैरासाइट ने रिया को समाप्त क्यों नहीं किया, तो देखो, रिया के बॉडी में घुस के ही पैरासाइट धरती के ऊपर जा सकता था। उसे कम से कम एक इंसान तो चाहिए था, वो भी जिंदा, ताकि वो धरती के ऊपर जा सके। और सबसे बड़ी बात, अब ये पैरासाइट ऐसा कर भी देंगे, वो धरती पे जाके धरती को समाप्त कर देंगे, क्योंकि मूवी के एंड सीन में हमने देखा था उसने बड़े से स्टेशन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और हाँ, मैं आपको एक जरूरी बात, सबसे जरूरी बात बताना भूल गया कि ये पैरासाइट मशीन जैसे दिखने वाली चीजों को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट जिस प्लेनेट से है वो प्लेनेट काइंड ऑफ 75% मशीनों से ही बना हुआ है। आसान भाषा में समझाऊं तो कैसे हमने ट्रांसफॉर्मर मूवी के अंदर एक प्लेनेट को देखा था जो कम्प्लीटली मशीन के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो प्लेनेट जिंदा नहीं था और ये प्लेनेट जिंदा है। क्यों? क्योंकि इस प्लेनेट के कोर के अंदर पैरासाइट वगैरह रहते हैं और वो पूरे के पूरे प्लेनेट यानी कि मशीन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यही रीजन है कि मूवी के एंड सीन में हमने देखा था इन पैरासाइट ने मिलके एक बड़े स्टेशन को अपने कब्जे में कर लिया था। जाहिर सी बात है, ये पैरासाइट हमेशा मशीन के अंदर रहते हैं, तो स्टेशन को कब्जा करना कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं आपको इस मूवी की कहानी 2 लाइन में समझाऊं तो पैरासाइट धरती के ऊपर जाके धरती को समाप्त इसलिए करना चाहते थे ताकि वो खुद को बचा सके। जाहिर सी बात है, अगर बहुत सारे इंसान यहाँ पे आ गए तो धीरे धीरे ये प्लेनेट भी धरती के जैसे समाप्त हो जाएगा। और हाँ, आपने एक जरूरी बात को नोटिस किया होगा, मैं आपको कुछ और बोल रहा होता हूँ, फिर आपको स्क्रीन पे कुछ और ही फोटो दिख रहा होता है, तो उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर हम आपको सारा सीन एकदम डिटेल में दिखाएंगे तो यूट्यूब वाले हमारे ऊपर कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक भी डाल देता है, फिर बाद में एज ए यूट्यूबर हमें काफी बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। तो प्लीज, जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा फील हो कि यार मैं आपको कुछ और बोल रहा हूँ लेकिन स्क्रीन पे आपको कुछ और दिख रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चाहे तो भी आपको हर एक सीन नहीं दिखा सकते। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके प्लीज। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए